कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें, हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में। पीएम मोदी जी चुप हैं इन सभी मुद्दों पर, आप पहलवानों के मुद्दे पर आप आए हैं इतने दिन से हैं, कोई बयान बीजेपी की तरफ से उस तरीके के नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के बयान देखिए, मोदी जी की बात कह रहे हैं ना, तो वो कहीं फंसते हैं तो रो देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे देश को जो है ना, 2 वायरस ने परेशान किया, एक कोरोना वायरस, दूसरा रोना वायरस। जो रोता है ना वो बहुत घातक होता है, अपने आंसुओं में ही सब कुछ बहा ले जाता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आंसुओं में ही इस देश का सब कुछ बहा ले गए का मतलब रोजगार, महंगाई, सुख चैन सब कुछ चला गया इस देश का। और लोग मैं तो आप देखिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, पर आज मुझे समझ में आती है कि जो है कांग्रेस जब थी, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया, पर देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया, ये मैं मानता हूँ। सुख चैन खो दिया। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी पहलवानों पे आपने जो देखा, यहाँ पर रो रही थी लड़कियाँ भी रो रही थी, आपने मोदी जी को रोने के लिए बोला, यहाँ के रोने को देख करके आपने क्या लिखा, क्या आपके मन में आता है, उसको सुनाना चाहेंगे कुछ उस तरीके से कि लोगों के दिलों में यहाँ की बात जाए। आप 3-4 दिन से यहाँ पर हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे। रोने पर देखिए, रोने पर क्या कहें हम, बताइए, रो तो पूरा देश रहा है, 140 करोड़ लोग रो रहे हैं आप, लेकिन कि ये बात अलग है कि उनके आंसू ये इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिख रहा है। वो इसलिए भी कि देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं उठाया कि आपने 2014 के इलेक्शन में कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और अब तक वो वादा कहाँ तक पहुँचा है। तो प्रधानमंत्री से कोई मीडिया सवाल किया, लेकिन सुधीर चौधरी जो बहुत देश के प्रतिष्ठित जो है जर्नलिस्ट हैं, वो बता देते हैं कि जो है पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, बट ये आंकड़ों में नहीं होता, ये सुधीर चौधरी का कहना है। तो ऐसे लोगों को देख के तरस आता है इनकी मानसिकता पर। तो क्या कहें, देखिए, जो सवाल मुझसे लोग कर रहे हैं, हाँ, वो सवाल प्राइम मिनिस्टर और सत्ता से करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता था, जो आपने कहा ना इनके आंसुओं का, तो मैं इस पर 2 लाइन में बोलता हूँ कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की, बेशर्मी की अगर आंखों पे चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देते हैं। तो सब कुछ बिक जाएगा आपको लग रहा है, सब देश में अब कुछ बचेगा नहीं। रेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, इंडिया बिक गया, LIC का IPO भी बिका, तो बताइए बचा क्या है। अब हमारा जो है, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, अब तो बेचने के लिए शायद कुछ बचे ना बचे, तो साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके जो अंधभक्त हैं, उनका एक किडनी मांग सकते हैं देश हित में। अब वही बचा है बिकने के लिए, और तो कुछ बचा नहीं। वो तो प्रधानमंत्री जी जब कहेंगे तब तो कुछ होता है। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि आपको पता होगा मीडिया शो कि इस्लाम बहुत शांति का मजहब है, पीस का मजहब है, कहा था नहीं कहा था, हाँ, ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य है। कुरान पर भी कहा था कि ये सच का मार्ग दिखाता है, और फिर वही प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा फिल्म का विरोध करता है, वो प्रमोट करता है, और वही प्रधानमंत्री BBC की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाता है, और वही प्रधानमंत्री एक प्रोपेगेंडा फिल्म को प्रमोट करता है, और जो सत्य पर आधारित BBC का डॉक्यूमेंट्री है उसको बैन करता है। तो हंसी आती है यार भाई, को क्यों नहीं मीडिया पूछ रही है ये बात, बताइए। आज आप पत्रकार हैं, BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है वो गलत है तो BBC को बैन करो, भारत में केस करो उस पर, है नहीं है बात। कोई भी फिल्म पे बैन नहीं लगा सकते, चाहे वो कोई BBC की डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा नहीं लगा सर। लेकिन क्या कहेंगे? नहीं, आप क्या कहेंगे इसमें? आप मीडिया से, और वो भी मीडिया है, आप क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री बैन लगा था, हमने स्टोरी भी की थी उस पे, क्यों अरे यार, नहीं लगा? सही है गलत है? गलत है। हाँ, आप पर भी बैन लगेगा तो मैं बोलूँगा,
तो लेकिन आप नहीं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपके ऊपर भी नाइंसाफी होगी तो मैं बोलूँगा एज ए नागरिक। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता इस तरीके की आवाज़ जो उठा रहे हैं आप? लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं यहाँ पर पहलवानों के आंदोलन से मोदी को टारगेट करने का एक अड्डा बन गया। अच्छा, डर किस बात का डर? यही कि जो आरोप लग रहे हैं। नहीं, आप पहले बताइए डर किस बात का? डर आप ही ने बात कही ना, डर किस बात का? बोलने का कि बोलने ये काटना बोलेंगे तो है कुछ यहाँ। आएगा। हाँ। देखिए, डरे हम क्यों? आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं हम। आज हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था तो हमें डरने के लिए करवाया था क्या? उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई थी तो ये इस वजह से खाई थी कि उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले सके। हाँ, लेकिन आपको डर है तभी तो आप पहलवानों के आंदोलन में आए। मुंबई से कॉमेडी करते आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे डर नहीं, अफसोस है। इस देश में जो हो रहा है गलत है, अफसोस है। आज सबके काम धंधे, रोटी रोजी, रोजगार, इस पर हम बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। देखिए, सब मैं अन्ना आंदोलन में था कि नहीं था? कांग्रेस सरकार के खिलाफ थी ना, तो मैं क्या उस समय तो कांग्रेस के खिलाफ था? नहीं था ना। अब तो मैं जनता हूँ यार, जनता कभी भी सत्ता के पक्ष में नहीं होती है। ये बात आपको जल्द से जल्द समझ जाना चाहिए और इस तरह का सवाल किसी से नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सवाल नहीं, इसलिए क्योंकि डर नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज़ादी है। आर्टिकल 14 कहता है कि हमें राइट टू इक्वलिटी है, सबको समानता का अधिकार है। हमारा आर्टिकल 19 कहता है कि हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें आज़ादी है, हम नेताओं से हिसाब पूछ सकते हैं, तो फिर डरने वाली क्या बात है? अच्छा, ब्रजभूषण जी, क्या लगता है कितने बड़े आदमी आपको लगता है कि इनके फोन रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं? ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं पहलवान कि हमारे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। हो सकते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा देश के बड़ी बड़ी हस्तियों की जासूसी की गई थी, आपको पता है ना। मामला बहुत जोरों से पकड़ा भी था देश में, तो इससे कोई इनकार क्या होने वाला है अब आगे? क्या देखते हैं इसका मैं फ्यूचर तो कोई आंदोलन ज्योतिष है, आंदोलन को? मैं तो कोई ज्योतिष हूँ नहीं, लेकिन ये है कि जहाँ गलत होगा तो हम देश की जनता को सपोर्ट करना चाहिए, हमें गलत के विरोध में खड़ा होना। कुछ लोग लेकिन समर्थन भी कर रहे हैं इसका, बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब गांधी की हत्या हुई तो गोडसे को आप किस तरह देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट? हत्यारा ना, तो हत्यारे के समर्थक आज भी हैं, नहीं है ना? तो अब इनकी बात पर हम क्या कहें? इनकी मानसिकता पर हंसें कि ताली बजाएं या रोएं? क्या कहें बताइए? जब देश लूट रहा है और ये ताली बजा रहे हैं तो हम क्या कहें? ठीक है, अंतिम रूप से कुछ लाइनों के माध्यम से सुना दीजिए पहलवानों के लिए। क्या यही लाइन मेरा तो यही है नेताओं के प्रति। कुछ मेरा लाइन वही नेताओं के प्रति है कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता। अलग ही वो लिखा था कि जो इस देश में हो रहा है, जैसे मन की बात पर लिखा था कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तो ये तो मैं मेरी बात उठा रहा हूँ यार, कि यार मेरी जो बात जो आपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहे थे, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ कि कब करोगे मेरा काम। और ये क्या गलत है सवाल उठाना है? अगर आपने वादा किया था तो मैं आपके वादा को ही तो याद दिला रहा हूँ। जो राजेश खन्ना बोलता था, वादा तेरा वादा झूठा है तेरा वादा, तो यही बात है। जीएसटी का तो खैर वो तो आज के डेट में जीएसटी के सारे व्यापारी परेशान हैं, ठीक है। व्यापार देश में व्यापार का इस कदर वो हाल है कि व्यापारी अगर दिन भर में अपनी दुकान का भाड़ा तक नहीं निकाल पा रहे हैं। और राहुल गांधी बार बार पहले भी ये उठा रहे थे मसला कि मीडियम और स्लम बिजनेस को बर्बाद कर दिया सरकार ने, और ये बात सच है, वो दिख रहा है सामने, यही है। तो राहुल गांधी को जो सीरियस नहीं लेते थे अब लेने लगे हैं। कि राहुल गांधी था एक व्यक्ति जिसने 31 दिसंबर 2020 को बीबीसी पर एक बयान दिया था, मुझे आज भी याद है, कि देश में बहुत बड़ी सुनामी की लहर आने वाली है और इस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तो उसे पप्पू समझ के मजाक उड़ाया गया था और डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद में लेके खूब वो हल्ला शोर शराबा हुआ था। और बाद में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा। उसके बाद की स्थिति आपको पता है, दंगा में देश की जनता का
जो है लाशें तक कुत्ते नोच रहे थे, विधि विधान से दाह संस्कार तक नहीं हो पाया था। तो ये सब बातें हैं सर, जो कि एकदम दुख, फ्लैशबैक में जाते हैं हम तो दुख होता है। इसमें कुछ पंक्तियां तो निकलती ही होंगी। अब निकालेंगे, अब तो लिखने का टाइम मिल नहीं रहा, अब बॉम्बे जाएंगे तो लिखेंगे, अभी तो लिखने के पहले का कुछ फ्लैशबैक पहले का कुछ फ्लैशबैक